हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है विच सीमेंट इज़ बेटर फॉर मेक योर हाउस। आप मार्केट में देखे होंगे कि बहुत टाइप का सीमेंट जो है बिकता है, पर आप एक इंजीनियर हैं तो अपना घर बनाने के समय आप जो है मार्केट या फिर एजेंट के थ्रू अगर सीमेंट लेंगे तो आपको बहुत तरीके का क्या है, उसको एडवांटेज क्या है, उसको लेके क्या करना पड़ेगा, उसका दाम, जिसका वैल्यू, सब कुछ आपको जो है कोई भी एजेंट आएगा, अगर कोई भी दुकानदार आएगा तो आपको समझाएगा, पर आपको उसमें जो है नहीं पढ़ना है। आपको सीधा सीधा टेक्निकली जो है विचार करना है एक सीमेंट का। तो इसी हिसाब से आप अपने घर में या फिर आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने साइड में तो कौन सा सीमेंट उसको जो है यूज़ करना चाहिए, तो वो जानना आपको जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं जो है आपको लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं देखूंगा एज़ पर आईएस कोड सीमेंट को किस किस भाग में जो है डिवाइडेड जो है किया गया है। एक नंबर हम लोग देखेंगे 33 गेट पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 गेट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 53 गेट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलर स्लैग्स सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो है एक है फ्लाई एश बेसिस और एक है कैल्सिनेटेड क्ले बेसिस, और एक है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम लोग मैक्सिमम जो है देखेंगे कि आपका साइट में या फिर आपका जो है ओपीसी लगता है या फिर पीपीसी लगता है। रैपिड हार्डनिंग बोलिएगा, हाइड्रोफोबिक बोलिएगा, वो जो है बहुत ही कम लगता है। कम मतलब जहाँ पे उसका अप्लाई होना चाहिए। सब सीमेंट का एक अलग अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हर सीमेंट का अप्लाई की जगह अलग होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग का मैक्सिमम जो साइट पे यूज़ होता है वो होता है क्या, ओपीसी और पीपीसी। तो आज हम लोग ये दोनों सीमेंट को जो है कंपेयर करेंगे कि कौन सा सीमेंट अच्छा होता है। मार्केट में अवेलेबल सबसे ज़्यादा रहता है ओपीसी और पीपीसी। तो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको हाइड्रोफोबिक सीमेंट जो है नहीं देगा, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट जो है आपको जो है नहीं देगा, आपको ओपीसी और पीपीसी में ही जो है दोनों में से कोई एक देगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ओपीसी और पीपीसी में कौन सा सीमेंट जो है बेटर है आपका घर बनाने के लिए। तो पहले हम लोग इसको दोनों को डिफरेंस करेंगे, कंपेयर करेंगे एक के साथ एक को। उसके बाद हम लोग आखिर में बताएंगे कि आप ही लोग बताना कि कौन सा सीमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर कोई भी टेक्स्ट बुक आप लोग अगर मतलब पढ़ेंगे, अगर कहीं पे भी आप लोग मतलब जाएंगे कि बहुत लोग के मुंह में एकदम ओपीसी ओपीसी रहता है, मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही जो है बात रहता है। पीपीसी का बात बहुत कम लोग करता है। क्यों करता है ये मेरे को जो है मालूम नहीं है। शायद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है एक मान लीजिए कल्चर बन गया है सब लोगों के सामने, ठीक है। तो ये दोनों को जो है कंपेयर करने से पहले मैं एक चीज़ आपको जो है बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो है समझ लीजिएगा एकदम डीपली से, ठीक है, समझिएगा। तो आपको जो है इसका फंडा जो है समझ में आ जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीसी। उसके बाद क्या लिखा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ओपीसी। तो ये हो गया पीपीसी और ये हो गया ओपीसी। समझ आ गया दोस्तों। फिर हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज़ मेड बाय पोजोलानिक मटेरियल लाइक फ्लाई एश एंड वोल्केनिक एश। पीपीसी जो सीमेंट होता है उसको हम लोग जो है जब बनाते हैं किस चीज़ से बनाते हैं, फ्लाई एश, वोल्केनिक एश, जो हम लोग का जो है इको फ्रेंडली रहता है। क्या ये जो फ्लाई ऐसे कहाँ से मिलता है, फैक्ट्री वगैरह से मिलता है। फैक्ट्री से जब कोई भी काम होता है तो उसमें से क्या होता है, क्या कोई भी डस्ट अगर निकलता है, ठीक है, फ्लाई ऐश, उसके बाद वोल्केनिक ऐश, उससे वो जो मान लीजिए आपका वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को हम लोग जो है काम पे लगा के एक सीमेंट बना देते हैं। तो पीपीसी जो है एक मान लीजिए इको फ्रेंडली भी होता है। अच्छा, ओपीसी का बात करेंगे तो ओपीसी क्या है, ओपीसी दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर्स मटेरियल। ओपीसी क्या होता है कि हम लोग ओपीसी जब बनाते हैं कि इसमें क्या डालते हैं, लाइम डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, उसके बाद कैल्शियम जो है आपका जो मटेरियल रहता है तो डालते हैं, टार्टिलिक एसिड जिसमें रहता है आपका एलुमिना, मतलब बहुत तरह का जो है मटेरियल इसमें जो है डालते हैं। मतलब
एक कॉम्बिनेशन इसका जो रहता है बहुत टाइप मतलब मटेरियल जो है एक होके एक मटेरियल जो है बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि नॉट अवेलेबल इन ग्रेड। नॉट अवेलेबल इन ग्रेड का मतलब क्या है? नॉट अवेलेबल इन ग्रेड का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए कि ओपीसी में 3 तरह का जो है ग्रेड का हम लोग जो है यूज़ करते हैं। एक है 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। ये 33, 43, 53 होने का भी जो है कारण होता है। इसके बारे में अभी जो बात करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी जो है इसको जो है छोड़ देते हैं, पर बाद में हम जो है बात कर लेंगे ओपीसी 33, 43 और 53 का जो है माप। ठीक है, तो और पीपीसी के बारे में क्या बोल रहा है कि नॉट अवेलेबल इन ग्रेड्स ओनली फ्लाई एश बेसिस। इसका कोई ग्रेड नहीं होता, ये बस फ्लाई एश मतलब बेसिस का ही जो है आता है मार्केट में। ठीक है, इसका कोई जो है ग्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे उसके बाद क्या बोला जा रहा है। उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ हायर देन पीपीसी। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब जब सेट मतलब पानी देने के बाद जब उसका सेट होना, जब आपका जो है चालू करता है, ठीक है, हार्ड जब होना चालू होता है उसको बोलता है सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम। तो पीपीसी का इनिशियल जो है सेटिंग टाइम बहुत बाद में होता है। मतलब आप कंक्रीट जो है, कंक्रीट आपका जो है अगर आप मान ली कास्टिंग करेंगे तो बहुत बाद में जो है वो जो है सेट करेंगे। ठीक ठीक है, वो जो है सेट होने में थोड़ा जो है टाइम लगेगा। पर ओपीसी में क्या होता है, ओपीसी में क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। तो उसमें क्या, इसीलिए क्या होता है उसमें सेटिंग टाइम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस इज स्लोअर देन ओपीसी। सेम चीज़ है, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस इसका जो है स्लो रहता है पीपीसी का, ओपीसी से कम रहता है। ठीक है, ओपीसी से जो है स्लो रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पीपीसी को जो है, पीपीसी सीमेंट जो अगर मान लीजिए हम लोग का जो मास कंक्रीटिंग है, जहाँ पे हम लोग का जो है कंक्रीटिंग हम लोग को जो है लगेगा, तो वहाँ पे बहुत जल्दी अगर सेट हो जाएगा तो क्या होता है, कंक्रीटिंग जो है हम लोग वाइब्रेटर मारते हैं, उसके बाद जो उसको जो है वो जो अपना सरफेस को अगर मान लीजिए प्लेन करते हैं, तो वो करने के समय जो है कंक्रीट जो है हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए पीपीसी जो है मास कंक्रीट में हम लोग यूज़ करते हैं, और ओपीसी जो है मास कंक्रीट के लिए एकदम ख़राब है। वो एकमात्र जहाँ पे हम आप लोगों का सेटिंग टाइम बहुत जल्दी होता है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप लोग जो है कंक्रीट डालेंगे तो कंक्रीट डालने के तुरंत बाद जो है रोड चालू करना पड़ता है, तुरंत बाद मतलब मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ओपीसी के समय हम लोग क्या करते हैं, ओपीसी मतलब सॉरी, जब रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्लाइड में हम लोग देखेंगे पीपीसी जो आपका पीपीसी सीमेंट क्या होता है, मोर ड्यूरेबल होता है। ठीक है, और ओपीसी सीमेंट क्या होता है, लेस ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी एक चीज़ होता है जिसमें जो है आप नाम सुनेंगे एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी का, मतलब सीमेंट जो आपका सीमेंट जो पल रहता है, तो उसमें क्या होता है, एक ड्यूरेबल पल रहता है। उसमें क्या होता है, वो टूट जाने का जो है टूट जाने का जो मान लीजिए एक संभावना रहता है, वो बहुत कम रहता है। ठीक है, पीपीसी में, और बहुत ज़्यादा रहता है ओपीसी में। और इसके बाद क्या देखें, चीपर देन ओपीसी। पीपीसी सीमेंट जो होता है वो उतना मान लो ओपीसी से जो है कम दाम में जो है मार्केट में आपको जो मिल जाएगा। ठीक है, ओपीसी का दाम जो है, ओपीसी का जो वैल्यू रहता है, ठीक है, प्राइस वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा रहता है पीपीसी से। ठीक है, पर पीपीसी का वैल्यू जो रहता है वो ओपीसी से बहुत कम में, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत जो है कम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे अभी पीपीसी का क्या है, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर। पीपीसी सीमेंट से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है मान लीजिए कर सकते हैं। पीपीसी सीमेंट से आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन जो अच्छा एक्चुअली मेनली जो होता है पीपीसी सीमेंट जो मैरीन स्ट्रक्चर, ठीक है, मैरीन स्ट्रक्चर जो समुद्र में जो ठीक है काम होता है उसका। उसके बाद आपका ब्रिज वगैरह, मास कंक्रीटिंग, फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, कॉलम, ठीक है, पिलर्स, इनमें जो होता है पीपीसी का बहुत जो है मतलब इस्तेमाल जो है होता है। और मैक्सिमम अभी जो प्रोजेक्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें हम लोग पीपीसी ही मतलब यूज़ करते हैं, ओपीसी का बहुत कम यूज़ होता है। तो ओपीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वेयर फास्ट कंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड नॉट यूज इन मास कंस्ट्रक्शन। मतलब जहाँ पे हम लोग का फास्ट कंस्ट्रक्शन जो है रिक्वायर है,
जो मैं पहले भी आपको जो है बताया था कि रोड कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या चाहिए कि जल्दी जल्दी जो है उसको जो है सेट होना चाहिए, क्योंकि उस वो रोड जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ओपीसी सीमेंट जो है गुड है, पर मास कंक्रीटिंग के लिए और एनी अदर कंक्रीटिंग के लिए ओपीसी सीमेंट इज़ नॉट गुड। सेटिंग टाइम इज़ हायर, सेटिंग टाइम के बारे में जो है बात किया था हम लोग। अच्छा, वर्केबिलिटी इज़ मोर देन ओपीसी। वर्केबिलिटी जो होता है कंक्रीट का एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा हो तो कंक्रीट जो है स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब कहीं पे भी अगर आपका कॉलम अगर बहुत पतला कॉलम है, पतला मतलब 200 बाई 300 का, 300 बाई 400 का अगर मान लीजिए कॉलम है, तो उसमें क्या होता है वाइब्रेटर जो है लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन का ज़रूरत बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हनीकॉम्ब जो है आने का चांस भी बहुत कम होता है अगर वर्केबिलिटी ज़्यादा हो। अल्टीमेट आपका स्ट्रेंथ जो है अच्छा रहता है। तो पीपीसी में क्या बोलता है, पीपीसी में वर्केबिलिटी जो है ज़्यादा रहता है, और ओपीसी में क्या होता है वर्केबिलिटी कम रहता है। इसीलिए वो उसमें आफ्टर कंक्रीटिंग, ठीक है, सेटिंग ऑफ द कंक्रीट, तो उसमें स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है देन पीपीसी। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ हायर रेजिस्टेंट टू डिसीज एल्कली क्लोराइड अटैक्स। और ओपीसी के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज़ लोअर रेजिस्टेंस टू एल्कली एंड क्लोराइड अटैक्स। ये जो क्लोराइड अटैक्स जो एल्कली होता है, ये क्या होता है अगर ज़मीन से अगर लगा हुआ रहता है आपका स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है बहुत दिन के बाद जो ज़मीन का जो आपका जो मान लीजिए मॉइस्चर कंटेंट है, तो मॉइस्चर कंटेंट के साथ अगर सॉल्ट वगैरह एल्कली, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड उसको जो मतलब सॉइल के साथ जो मतलब ऐड होता है, वो स्ट्रक्चर को जो है दिन बर दिन जो है ख़राब कर देता है। अगर आपका स्ट्रक्चर पीपीसी सीमेंट से अगर मान लीजिए बना होगा तो स्ट्रक्चर ख़राब होने का चांसेस कम रहेगा, अगर ओपीसी से बना होगा तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप देखिए जितना पॉइंट मैंने बात किया, टोटल पॉइंट में ओपीसी से पीपीसी बहुत ही ज़्यादा जो है एडवांटेज है सब कुछ में। आप वर्केबिलिटी में देखेंगे, वर्केबिलिटी अच्छा है। आप हायर रेसिस्टेंस देखिए, उसमें भी जो है अच्छा है। आप कंस्ट्रक्शन एनी टाइप जो है कंस्ट्रक्शन में जो है पीपीसी जो अच्छा है। सेटिंग टाइम जो है उसका पीपीसी से ओपीसी से जो है कम है, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग आहिस्ते आहिस्ते जो है कंक्रीट कर सकते हैं। तो उतना जल्दबाजी में हम लोग को जो है कास्टिंग नहीं करना पड़ता है, तो स्मूथली होता है कंक्रीट, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मोर ड्यूरेबिलिटी अच्छा रहता है, जिसमें क्रैक होने का चांस जो है बहुत कम रहता है। चीपर देन ओपीसी, अगर इकोनॉमिकल भी हम लोग जो है बोल सकते हैं कि ओपीसी का जो आपका प्राइस भी रहता है वो पीपीसी से थोड़ा जो है ज़्यादा रहता है। तो पीपीसी का हम लोग अगर पीपीसी सीमेंट हम लोग अगर मान लीजिए बाई करेंगे तो उसमें जो है कॉस्ट जो है कम पड़ेगा। एस्टीमेट में हम लोग का जो है कॉस्टिंग जो है थोड़ा बहुत जो है कम होगा। नेक्स्ट उसके बाद सब कुछ देखिए मिला जुला के इनिशियल सेटिंग टाइम जो है हायर होगा, ठीक है, पीपीसी का। हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस इज लोअर, हेंस लेस क्रैक जो है कम होता है, ठीक है, पीपीसी का। टोटल देखिए, आप टोटल ग्रेड को देखिएगा, टोटल जितना मैंने आपसे बात किया और सबको मिला के पीपीसी इज़ द ग्रेड। पीपीसी सीमेंट जो है ओपीसी से बहुत बढ़िया रहता है। तो कोई भी घर बनाने जाएंगे, अगर आपका दोस्त हो, अगर आपका रिश्तेदार हो, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ओपीसी सीमेंट से पीपीसी सीमेंट अच्छा होता है। तो ओपीसी खरीदने से वजह से आपका घर जो है कहीं से भी टेक्निकली जो है ठीक नहीं रहता है, पीपीसी से जो है ठीक रहता है। तो दोस्तों यही बताने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाया था कि पीपीसी सीमेंट जो रहता है वो ओपीसी से बहुत अच्छा होता है सब कुछ पे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक नए जो है टॉपिक के साथ।